हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। और हम आज हाजिर हुए हैं आप सबों के सामने में इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि बीएससी पार्ट 2 और सेमेस्टर 2 के सिलेबस में भी है। सेमेस्टर 2 के सिलेबस में भी और बीएससी पार्ट 2 के में भी है। और इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे मिथिला यूनिवर्सिटी का, यानी एल एन एम यू का बीएससी पार्ट डिफरेंशियल कैलकुलस के इंटीग्रल कैलकुलस के 2018 के पीवाईक्यू का सेकंड लेक्चर। 2018 का पीवाईक्यू लेक्चर सेकंड। लेक्चर फर्स्ट में हम लोग 2 क्वेश्चन कवर अप कर लिए थे। लेक्चर 3 में हम लोग आज डिस्कस करेंगे उसके आगे क्वेश्चन। और मैं आपको बताते चलूं कि मेरा प्यारा सा ऐप भी है, ठाकुर सर अकेडमी। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हमारा ऐप भी है। आप प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ 11, 12 JEE BSc CUET की लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है। डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है। चैट विद टीचर्स के साथ कभी भी चैट कर सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं कोर्सेज वगैरह सब पर। और उसके बाद बात करें तो यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस चलती हैं उस सभी का फ्री PDF आपको हमारे इसी प्यारे से ऐप पर देखने को मिलेगा। और आपको जो है यहाँ पर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए कोर्सेज के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9155455177। और मैंने समय को बचाने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं डाल के यहाँ पर रखा हूँ ताकि आपका समय कंज्यूम कम हो और काम की बातें ज़्यादा हो। तो आप लोग बस स्मूथली इस चीज़ को बस समझिएगा, सीखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा हमें फाइंड एरिया ऑफ लूप ऑफ द कर्व। कर्व अपने पास लिखा हुआ है ay² बराबर में x² इंटू a-x। आप इस चीज को समझिए ध्यान से कि यहाँ जो दिया हुआ है कर्व, इस कर्व का पहले फिगर बनाना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व। क्या बोलते हैं? ट्रेसिंग ऑफ कर्व। तो ट्रेसिंग ऑफ कर्व करना होगा। उसके बाद जो फिगर बनेगा उसका एरिया निकालना होता है। ठीक, तो हमारे पास कर्व दिया है ay² बराबर x² इंटू a-x। ट्रेसिंग ऑफ कर्व यानी कि कर्व का फिगर बनाएंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कर्व ओरिजिन से पास करता है क्या। 0 यहाँ रखोगे तो LHS 0, RHS भी 0 हो जाएगा। 0 0 सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब कर्व जो है वो पास करता है किससे? ओरिजिन से। सबसे पहला पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट, सिर्फ y का पावर इवन है, x का पावर यहाँ तो इवन दिखाई देगा लेकिन यहाँ पर ऑड हो जाएगा। तो सिर्फ y का पावर इवन है, या फिर y के जगह पर -y अगर पुट कर देते हैं तो इस इक्वेशन को फर्क नहीं पड़ता है। तो इस केस में इक्वेशन कर्व जो है वो चेंज नहीं करता है, इक्वेशन चेंज नहीं करता है। इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा। मतलब y के जगह -y रख दोगे तो कर्व में कोई चेंज नहीं, इक्वेशन ऑफ कर्व में कोई चेंज नहीं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कर्व जो है वो चेंज नहीं करता है। इसका मतलब कर्व जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस होगा। मतलब x एक्सिस के अबव जितना फिगर बनेगा उतना ही x एक्सिस के बिलो भी बनेगा फिगर। ठीक है, और कर्व पास करता है ओरिजिन से, तो हम इस केस में निकालेंगे इसके ओरिजिन पर टेंजेंट का इक्वेशन। तो ओरिजिन पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर? लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर करते हैं। लोएस्ट डिग्री टर्म मतलब सबसे कम पावर वाला टर्म। हम इक्वेशन को देख रहे हैं यहाँ पर से कि सर ay² है, ax² है, अब माइनस x³ है। तो अगर आप इसको देखें तो हमें देखने को मिलता है क्या, इसमें अगर इसको देखें आप तो ay² बराबर के सर में ax² माइनस में x का पावर 3। ये दोनों टर्म x का पावर 2 रख रहा है, y का पावर 2, मतलब xy का पावर 2 है इस दोनों टर्म में, और वो 3 है। तो कम डिग्री वाला टर्म कौन सा हुआ सर? 2। तो उसको हम 0 के बराबर लिखेंगे इस साइड ला करके। ay² माइनस में कितना? माइनस में ax² इज इक्वल टू 0। दोनों में से एक कॉमन ले लिया तो y² माइनस x² बराबर 0। यहाँ से y² बराबर x है तो y बराबर मिल गया हमें क्या चीज? प्लस माइनस एक्स। ये जो y बराबर प्लस माइनस एक्स मिलता है ये हुआ टेंजेंट एट ओरिजिन। ये हुआ सर टेंजेंट एट ओरिजिन। टेंजेंट एट ओरिजिन
तो ओरिजिन पर टेंजेंट का इक्वेशन ये दोनों देगा। y बराबर x मतलब लाइन पास करेगा ओरिजिन से और 45 डिग्री एंगल बनाते हुए जाएगा। y बराबर माइनस एक्स का मतलब लाइन पास करेगा ओरिजिन से और 135 डिग्री एंगल बनाते हुए जाएगा। अब आते हैं हम लोग कि इंटरसेक्शन ऑन एक्सिस क्या होगा। इंटरसेक्शन ऑन एक्सिस क्या होगा। y का वैल्यू 0 पुट किया आपने, y का वैल्यू आपने 0 पुट कर दिया। y का वैल्यू जैसे ही 0 पुट करोगे इसका मतलब 0 बराबर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए माइनस एक्स है, यानी x का वैल्यू यहाँ पर से 0 और a मिल रहा है। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा किस पर, एक होगा 0 0 पर, एक होगा a 0 पर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 पर और a 0 पर। अगर पुट कर देते हैं आप x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा सर वाई स्क्वायर बराबर में 0, वाई स्क्वायर बराबर में 0 यानी कि 0, यानी कि ओरिजिन पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस को। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि लूप बना रहा होगा। देयर इज ए लूप लाइंग बिटवीन x बराबर 0 और x बराबर कितना a, 0 और a के बीच में लूप बना रहा होगा। जब इधर से देखो y एक्सिस को भी ओरिजिन पर काटता है, x एक्सिस को भी ओरिजिन पर कट ही कर रहा है, तो इस केस में समझ लो कि वहां पर लूप बना रहा होगा। ठीक, अब ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स है, मतलब अब हम रीजन फाइंड कर रहे हैं। इसमें डाटा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इस सब का पॉइंट्स का मतलब है कि पहला पॉइंट पर आप सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं, ठीक है, पहला पॉइंट पर आप सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट पर ये चेक कर रहे थे इसका, ये दोनों पॉइंट सिमेट्रिक का ही है। और उसके बाद जो है नहीं ये था अपने पास में ओरिजिन से पास करता है, वो ओरिजिन से पास करता है कि नहीं पास करता है, पासेस थ्रू ओरिजिन। पहला पॉइंट हुआ पासेस थ्रू ओरिजिन। दूसरा पॉइंट हुआ अपने पास में सिमेट्रिक वाला, दूसरा पॉइंट हुआ सिमेट्रिक, ऐसे हेडिंग मेंशन कर देना है सिमेट्रिक। तीसरा पॉइंट इसमें हुआ टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन, यहाँ पर हेडिंग बना के मेंशन कर दीजिएगा टेंजेंट एट ओरिजिन। और चौथा पॉइंट में हम अगर बात कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्सेस, यहाँ पर हेडिंग बना देना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्सेस, विथ एक्सेस। और यहाँ पर हम बात करें सर रीजन का, ये हो जाएगा अपना अगला पॉइंट में रीजन, मतलब फिगर किधर बनने वाला है। ये सब सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। रीजन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, y का मान x के टर्म में निकालते हैं, और y जिस वैल्यू जिस x के वैल्यू के लिए इमेजनरी बन रहा होगा उधर कर्व नहीं जाएगा। ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स, तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटा ए इंटू ए माइनस एक्स, रूट लगा दिया सर इसमें। अब देखो यहाँ पर a का वैल्यू, x का वैल्यू अगर a से ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं y इमेजनरी हो जाएगा। का मतलब y का वैल्यू a से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी x का वैल्यू a से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कर्व का कोई भी हिस्सा x बराबर a के आगे नहीं जाएगा, RHS तरफ नहीं जाएगा। समझ लो बात, कर्व का कोई भी हिस्सा राइट साइड नहीं जाएगा, क्योंकि x ग्रेटर देन a का मतलब क्या हुआ कि a यहाँ पर है सपोज करो, इसके आगे नहीं जाना है, इसका मतलब RHS तरफ नहीं जाना है, x बराबर a के RHS में नहीं जाना है। ये हो गया इसका रीजन। अब आते हैं सर इसका फिगर, तो फिगर इसका बनता ही है, हमने बताया सर y एक्सिस है ये, x एक्सिस है ये, यहाँ पर a 0 पर कट कर रहा है x एक्सिस को, a 0 पर कट कर रहा है, यहाँ पर लूप बना रहा है कितना ओरिजिन पर, तो यहाँ से ऐसे फिगर बनाओगे इस प्रकार से, यहाँ ओरिजिन पर आके इंटरसेक्ट करेगा, ओरिजिन पर x एक्स y एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करता है, और ओरिजिन पर टेंजेंट बन रहा होगा ये लाइन y बराबर कितना सर x, ये बन रहा होगा y बराबर माइनस एक्स, दो टेंजेंट बनता है ओरिजिन पर, ठीक है। एरिया निकालने का कंडीशन क्या होगा सर, ऊपर का जितना एरिया होगा, इस पार्ट का जितना एरिया बन रहा होगा उसका ट्वाइस कर देना है, इस पार्ट में जितना बन रहा होगा उसका ट्वाइस करना है, इस पार्ट में जितना एरिया बन रहा है उसका ट्वाइस करना है, इस पार्ट में जितना एरिया बन रहा होगा उसका ट्वाइस करोगे, तो एक तरफ का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई, जस्ट लाइक देख रहे हो पान के पत्ता की तरह हो गया, एग्जैक्टली पान का पत्ता नहीं लेकिन उसी टाइप का ही ये फिगर।
ठीक है, इसका मतलब यहां से हम बात करेंगे सर 2 इंटू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2 इंटू एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कहाँ से कहाँ तक बाउंड कर रहा है सर, 0 से a तक, तो 2 इंटू 0 से a तक y dx। अब यहाँ पर 2 रहने दो, 0 से a तक y का वैल्यू हमारे पास आया था x बाई, y का वैल्यू अपने पास में आया था, y का वैल्यू x बटा रूट ए इंटू रूट अंडर a माइनस एक्स है। यहाँ रूट ए को बाहर कर दिया। इसमें एक प्रॉपर्टी काम करता है, आपको पता होगा 0 टू a है, तो जहाँ x होगा वहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स लगा सकते हैं। हमने अपर लिमिट माइनस एक्स लगा दिया x के जगह पर, इसमें भी लगा दिया अपर लिमिट माइनस एक्स, ए कैंसिल हो गया, रूट एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू रूट एक्स माइनस में रूट एक्स इंटू एक्स। यानी कि कह सकते हो यहाँ पर से कि हम देख लें तो मल्टीप्लाई कर दिए, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर कर लिया हम लोगों ने। इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ अपर लिमिट, बाद में लोअर लिमिट, और उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिए। अपने पास फाइनली आता है रिजल्ट कितना, a बाई रूट अंडर 15। ये सब सिंपल है, कैलकुलेशन खुद से भी कर लीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसमें कह रहा है अपने पास में फाइंड द एरिया ऑफ कार डायोड। एरिया ऑफ कार डायोड निकालना है। कार डायोड का इक्वेशन होता है ये R इज इक्वल टू में a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब मतलब एरिया ही निकालना है, लेकिन यहाँ कर्व जो है वो पोलर फॉर्म में है। हमारे पास कर्व का इक्वेशन दिया R इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें भी हम पहले सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं, थीटा का वैल्यू रख देंगे माइनस थीटा। यहाँ पर मेंशन करना चाहो तो मेंशन कर सकते हो कि आप यहाँ पर चेक कर रहे हो सिमेट्रिक। इसमें आप सिमेट्रिक चेक करो सबसे पहला पॉइंट पर, थीटा के जगह पर माइनस थीटा रख करके सिमेट्रिक चेक करो, थीटा के जगह माइनस थीटा लगा दो। यहाँ पर इसका मतलब कॉस माइनस थीटा हो गया, कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। चेंज नहीं कर रहा है इक्वेशन ऑफ कर्व, जो ये था वही ये रह गया। इसका मतलब कर्व सिमेट्रिकल अबाउट हो जाएगा, सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। जब चेंज नहीं करता है तो सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन रहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि पोल से पास कर रहा है कि नहीं, पास थ्रू पोल और नॉट पास थ्रू पोल, पासेस थ्रू पोल। ये पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है पोल से, वो देखना है। पासेस थ्रू पोल, पोल से पास कर रहा है या नहीं, ये चेक करना है। कैसे चेक करोगे पोल से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम ऐसा थीटा का वैल्यू ढूंढेंगे जिसके वजह से R 0 हो। तो थीटा का वैल्यू अगर हम पाई रख देंगे तो कॉस पाई का वैल्यू -1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। मतलब थीटा का वैल्यू पाई रखने पर R का वैल्यू 0 हो रहा है, इसका मतलब कर्व पास कर रहा है किससे, कर्व पास कर रहा है किससे, पोल से। समझ रहे हो बात, यस सर। अब जब पोल से पास कर रहा है जिस पॉइंट पर, वही टेंजेंट बनता है एट पोल, मतलब थीटा बराबर पाई होगा टेंजेंट एट पोल। ठीक है बंधु। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, तो हमारे पास में जो है ये वैल्यू चार्ट समझो इसका, ये इसका हुआ सर वैल्यू चार्ट। वैल्यू चार्ट, वैल्यू चार्ट से ही सारा काम हो जाता है अपने। जब थीटा का वैल्यू 0, π/3, π/2, 2π/3 पाई, इस तरह से जो भी 2 4 5 वैल्यू निकाल लेना है, वहां से फोटो निकालने में दिक्कत नहीं होगी। 0 रखोगे यहाँ पर, इसमें अगर 0 रख दीजिएगा यहाँ पर 0, यहाँ रख दीजिएगा 0, तो उस केस में बन जाएगा 1, 1 + 1 2a, 2a। इस प्रकार से फिर π/3 रखेंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री पे हो जाएगा सर इसका 1/2, 3/2a हो जाएगा। और π/2 पे होता है cos 0, तो यानी 1 हो गया वो, तो 1 इंटू ए बन गया। 2π/3 पर -1/2 होता है, 1/2a हो गया, पाई पर 0 हो गया। इसका मतलब थीटा का वैल्यू अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर देख लो आर का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। मतलब थीटा जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो वैसे वैसे आर घटते जाएगा। तो इस प्रकार कुछ फोटो बनता है इसका। देखो थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं हम लोग, आर का वैल्यू जो है यहाँ पर कम हो रहा है, इधर जाने का मतलब आर का वैल्यू कम हो रहा है। ऐसे फिगर बनता है इसका। आप इस पॉइंट सबको दिखा के भी बात कर सकते हैं। 0 पर 2a लेंथ है, 0 पर 2a लेंथ है। उसके बाद π/3 है, 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री पर लेंथ इसका 3/2a है। इस प्रकार से चलेगा ये, तो फोटो बना लेना है। अब इसका भी एरिया कैसे निकलेगा, तो भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना बन रहा होगा उसका ट्वाइस करेंगे। तो AOB का जितना एरिया, AOABO का जितना एरिया बन रहा है उसका ट्वाइस।
इसका हम लोग जानते हैं कि पोलर फॉर्म का एरिया होता है हाफ इंटू आर स्क्वायर डी थीटा, हाफ इंटू आर स्क्वायर डी थीटा। हाफ से 2 कैंसिल हो गया, साफ आर स्क्वायर का मतलब हो गया सर ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर 0 से पाई। अच्छा, ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा रहे हैं सर? 0 से स्टार्ट करते हुए कहाँ तक? पाई तक घूम के आ रहे हैं, उसका दुगुना कर रहे हैं। ठीक है सर, 0 से लेके पाई तक 1 प्लस कॉस थीटा प्लस में कितना कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका कॉस स्क्वायर का फिर फार्मूला लगा देंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बट्टा 2। इसका एलसीएम कर लीजिएगा तो 2 प्लस 1 3 प्लस में लिखोगे 4 इंटू कॉस थीटा, अब फिर उसके बाद कॉस 2 थीटा। ठीक है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 थीटा, इसका कॉस का साइन थीटा, कॉस का साइन 2 थीटा बट्टा 2। लिमिट 0 से पाई है, पाई लगा देंगे 3 पाई हो जाएगा, साइन 0 ये भी 0, उसका 0 लगाओगे तो हर एक टर्म 0 ही हो जाएगा। तो अपने पास 3 पाई ए बट्टा 2 बन रहा है। ये बन गया अपना एरिया ऑफ द कार्डायोड। ठीक है बंधु, आइए फाइंड द पेरीमीटर। अगला क्वेश्चन है 4 का ए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लूप। फिर से वही बात हो गया भैया, यहाँ पर से पहले ट्रेसिंग ऑफ कर्व करना पड़ेगा। हमारे पास में कर्व दिया हुआ है 3a इंटू में वाई स्क्वायर बराबर x इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर। देखो मैं बस इतना ही कहूँगा, जो रिपीटेड हो रहा है क्वेश्चन, जो कर्व रिपीट कर रहा है एग्जामिनेशन में, उसका फोटो ही याद रखो, इसमें थोड़ा बहुत मेंशन करते चल जाओ, काम हो जाएगा। जैसे ट्रेसिंग ऑफ कर्व में सबसे पहले बात करने वाले हम लोग सिमेट्रिक के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सर सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक किस एक्सिस के अबाउट है? सिमेट्रिक, इसमें देखो y का पावर सिर्फ इवन है, इसमें x का पावर और बना देगा तोड़ेंगे तो y का पावर इवन है, इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है। अगर पास कर रहा है ओरिजिन से कि नहीं ओरिजिन से, ये भी चेक कर लेना है। तो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा पास थ्रू ओरिजिन, हेडिंग बन जाएगा ये पासेस थ्रू ओरिजिन। अगर पास करता है ओरिजिन से क्या, अगर पास करता है ओरिजिन से क्या, ये चेक करना है। तो 0 0 सेटिस्फाई करेगा, यहाँ 0 रखो यहाँ 0 रखोगे, दोनों एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा। इसका मतलब कर पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अब बात होगी यहाँ पर, इसको हेडिंग बनाना है, इसको नीचे रखना है, इसको ऊपर रखना है। हाँ, टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट निकालने के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म को हम 0 करेंगे। लोएस्ट डिग्री टर्म हमारे पास में 0 होगा, हमने इसको तोड़ दिया, हमारे पास आ गया x का पावर 3 2a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर इंटू एक्स। ये सबसे छोटा टर्म ये है, सबसे कम पावर x का 1 है उसके पास। लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 करा, हमारे पास x का वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं x बराबर 0 का मतलब हो गया सर y एक्सिस। तो टेंजेंट हमारा बन रहा होगा y एक्सिस, टेंजेंट एट ओरिजिन y एक्सिस बन रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद यहां पर हेडिंग बना देना है सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्सेस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्सेस मतलब एक्स एक्स वाई एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। जब x 0 कर रहे हो तो y का वैल्यू 0 आ रहा है, और जब y 0 करोगे तो x का वैल्यू 0a आ रहा है। इसका मतलब कर्व जो है x एक्सिस x बराबर 0 मतलब y एक्सिस को ओरिजिन पर कट करता है, और x एक्सिस को कट करता है कहाँ पर? a0 और 0 0 पर। y एक्सिस को ओरिजिन पर, x एक्सिस को 0 0 और a0 पर। इसका मतलब ये समझ लो कि 0 0 और a0 के बीच में क्या बन रहा होगा? इसका लूप। तो तभी भी बताए थे हम, रीजन निकालना है, तो रीजन के लिए हम लोग y का मान निकाल रहे हैं। 3a चला गया डिवाइड में, रूट लगा दिया इसमें। x का वैल्यू अगर निगेटिव होगा तो ये इमेजिनरी हो जाएगा, x का वैल्यू निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू 0 से छोटा होने पर इमेजिनरी हो जाएगा। इसका मतलब छोटा तरफ मतलब LHS तरफ नहीं जाएगा, बड़ा मतलब होता है RHS, छोटा मतलब LHS तरफ। मतलब कर्व का कोई भी पोर्शन जो है x बराबर यानी कि x बराबर 0 एक्स y एक्सिस से लेफ्ट साइड में नहीं जाएगा। x बराबर 0 का मतलब y एक्सिस के लेफ्ट में नहीं जाएगा। समझ लो बात, बहुत बढ़िया। इसका मतलब फिगर इसका कुछ इस प्रकार से बन रहा है। यहां से शुरू कर लीजिए भैया ऐसे, और यहां से चलना शुरू कीजिएगा, प्यारा से एक लूप बना लीजिएगा, प्यारा सा एक लूप बना लेना है 0 से a के बीच में। ठीक है, अब पेरीमीटर होता है 2 इंटू फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना बन रहा होगा पेरीमीटर, उसका ट्वाइस करना है, यहाँ से यहाँ तक निकाल लेना है, उसका ट्वाइस करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना आता होगा उसका ट्वाइस, 2 इंटू पेरीमीटर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
इसका मतलब 2 इंटू जीरो से लेके ए तक ये होता है 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, पेरीमीटर का फार्मूला होता 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर डी वाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, तो हमारे पास कर्व का इक्वेशन दिया हुआ 3a इंटू वाई स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास डी वाई डी एक्स का वैल्यू ये मिल गया, हमारे पास डी वाई डी एक्स का वैल्यू ये मिला। अब इसको हम फार्मूला में डाल देंगे, इसको फार्मूला में डाल देंगे। चलिए फार्मूला में डाल दीजिए, फार्मूला हमारा जो ये है उसमें डाल दीजिए। हमारे पास पेरीमीटर बराबर आ गया 2 इंटू जीरो से ए तक, ये डी वाई डी एक्स का वैल्यू है, ठीक है, का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करोगे इसका मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर लिखोगे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर से आ गया सर 36ay स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर से वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखोगे तो 36 है ना, 3a 36a है, a स्क्वायर है, तो 12a निकालिए तो 3a इंटू वाई स्क्वायर, 3a इंटू वाई स्क्वायर की जगह x इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर, x इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है सर। इसका एलसीएम कर लिया 12ax, यहाँ पहुँच गया, इसका स्क्वायर ब्रेक कर दिया हमने। तो यहाँ पर से ये कह सकते हैं, यहाँ पर से ये कह सकते हैं सर, इसको सिंप्लीफाई किया 9x स्क्वायर आ गया, ये दोनों मिला के हो गया सर 12 अब प्लस में a स्क्वायर बटा 12a। अब इसको हम लगता है कि स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जी सर 3x प्लस a का होल स्क्वायर है, देख लो ना, इसको 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये a स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फिर बीच में 2ab क्रिएट कर लेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 3x प्लस a का होल स्क्वायर। इसको रूट से फ्री कर दीजिएगा, 12 जो है सो 2√3 इंटू ए, ये a बाहर आ गया, इसको अलग अलग सेपरेट कर दिया, x बटा रूट एक्स, a बटा रूट एक्स लगा दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो 3 इंटू इसका इंटीग्रेशन 2/3 इंटू एक्स पावर 3/2, इसका 2√x है। अब यहाँ पर जो है अपर लिमिट डाल दोगे, जहाँ x दिखता होगा वहाँ पर a डाल दो, यहाँ भी a, यहाँ भी a, जीरो पर दोनों भाई साहब जीरो हो गया। तो अपने पास जो रिजल्ट आया कुछ इस प्रकार से आया यहाँ पर, और हम यहाँ से देख रहे हैं कि भाई साहब दोनों को जोड़ने से हो रहा है 4a, ये दोनों सेम ही चीज़ है, देख रहे हो, ये दोनों सेम ही चीज़ है, ये दोनों सेम ही चीज़ है, तो 4a इंटू एक्स का पावर 3/2, ठीक है भाई। यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब ये रूट a है, रूट a, इसका a रूट a है, दोनों कैंसिल होता है, अपने पास 4a/√3, ये बन गया अपने पास में पेरीमीटर का लेंथ। उसके अगला क्वेश्चन अपने पास में है सर 4 का बी, वॉल्यूम निकालना है सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्विंग ऑफ कार डायोड आर इज इक्वल टू में a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब कार डायोड जो रिवॉल्व कर रहा है तब जो सॉलिड जनरेट होगा, कार डायोड का मतलब ये हो गया। अच्छा ये बातें देखो, कार डायोड का मतलब ये हो गया जो अभी आपको हमने करवाया है, कार डायोड अभी जस्ट हमने करवाया है ये। इसको अगर घुमाते हैं, इसको अगर घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस या इनिशियल लाइन के अबाउट, तब जो सॉलिड जनरेट होगा, घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार का 3D शेप बन जाएगा, है ना, कुछ इस प्रकार का 3D शेप बन जाएगा, समझो ना, वो दिल वाला गुब्बारा बन जाएगा, दिल वाला गुब्बारा बन जाएगा। तो उस गुब्बारे का हमको निकालना है सर वॉल्यूम, गुब्बारे का वॉल्यूम निकालना है। तो भैया ये जो ट्रेसिंग ऑफ कर्व है ये पूरा का पूरा वही वाला है जो तभी किए थे, ट्रेसिंग ऑफ कर्व। ये जो बातें लिखी हुई है यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूं, ये ट्रेसिंग ऑफ कर्व है। ट्रेसिंग ऑफ कर्व जो है सो पिछला वाला जो आपको बताया है सब कुछ वही चलेगा, सब कुछ वही चलेगा, और यहाँ पर सब कुछ वही चलेगा, मतलब जो चीज उसमें बताया वही चीज यहाँ पर ट्रेसिंग ऑफ कर्व करना है। वॉल्यूम के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है 2/3 पाई इंटू आर क्यू साइन डी थीटा, साइन डी थीटा, और 0 से पाई तक, क्योंकि इसी एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट कर रहा है, तो लिमिट चलेगा 0 से लेके पाई तक, ये है थीटा इक्वल टू पाई, ठीक है, 0 से लेके पाई तक 2/3 पाई। अब आर क्यू जो है, आर क्यू वो जाएगा अपने पास में ए क्यू इंटू 1 प्लस में कॉस थीटा का क्यू, क्योंकि ए कॉस थीटा था आर, इसको हमने यहाँ पर से ए क्यू को बाहर निकाल लिया, ठीक है, इसको ए प्लस बी का होल क्यू लगा दिए, अपने पास आ गया है सर। अच्छा एक चीज़ और भी देख सकते हो, इसका नाम हम जेड लगा सकते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है, इसका नाम जेड रख देंगे तो ये बन जाएगा डी जेड।
हमने जेड रख दिया, 1 प्लस कॉस थीटा का नाम जेड रख दिया, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू में डी जेड, माइनस 2 साइड चला गया तो साइन थीटा और डी थीटा इज इक्वल टू कितना बन गया, माइनस डी जेड। लिमिट चेंज कर दिया, 0 पर 2 बन रहा है, 0 रखोगे तो यहाँ तो 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, पाई रखोगे तो कॉस पाई का वैल्यू माइनस 1 यानी कि 0 हो जाएगा। लिमिट 2 से 0 हो गया और जेड क्यू डी माइनस डी जेड। माइनस को आप या लिमिट को इंटरचेंज कर दो, लिमिट इंटरचेंज कर दोगे तो माइनस बन जाएगा प्लस, तो 0 से 2 और जेड का पावर 3, जेड का पावर 3 का जेड का पावर 4/4, अपर लिमिट 2 लगाएंगे, 2 का पावर 4 16 हो जाएगा, 0 पर 0 हो चुका है, 16 से कट जाएगा, 6 से 2 3 6 2 4 2 8 16, 8 पाई a/3। ये बन गया अपने पास में इसका वॉल्यूम। उसके बाद है लैग्रेंजेस कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, देखो इसका कंडीशन क्या होता है, तो सबसे पहली बात यहाँ समझिएगा आप कि देखो यहाँ पर u बराबर हमने एक फंक्शन माना है फाई, जिसके अंदर में x1 x2 से लेके xn तक n वेरिएबल्स हैं। मतलब ये फंक्शन है किसका सर, n वेरिएबल्स का, जो कनेक्ट करता है m इक्वेशन से। मतलब इसमें जो ये फंक्शन है n वेरिएबल्स का और इसको कनेक्ट करता है, मतलब इसमें x1 x2 जो x3 सब वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है ना, वो इस इक्वेशन के फॉर्म में है, इक्वेशन के फॉर्म में है। तो नंबर ऑफ अगर बात करें यहाँ पर से इक्वेशन कितना है m, अब वेरिएबल कितना है n, इसका मतलब कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, तो n माइनस m, टोटल जितना वेरिएबल है वो। अब जैसे देख लो, हमने कहा कि x प्लस में y प्लस में z बराबर 3 और इसके बाद x प्लस वाई माइनस जेड बराबर में लिखा हुआ है 2, दो ही इक्वेशन है, वेरिएबल कितना है 3। इसका मतलब इसमें से कोई एक ऐसा होगा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब यहाँ पर से ये हो गया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये हो जाता है कि इसका वैल्यू दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब बात करेंगे टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ यू का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसमें डेल यू बट्टा में, मतलब डी यू बराबर फार्मूला होता है, डी यू बराबर फार्मूला होता है मेरे भाई, अगर डेल यू बट्टा में डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस में डेल यू बटा में डेल वाई इंटू डी वाई, इस तरह से चलता है। ये फार्मूला आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन में देखने को मिलता है। डेल एफ वन का वैल्यू जैसे अब देखो, डेल यू बटा में डेल एक्स है, डेल यू बटा में डेल एक्स वन और उसका डी एक्स वन प्लस में डेल यू बटा डेल एक्स टू इंटू डी एक्स टू अप टू कहाँ तक, डेल यू बटा डेल एक्स एन डी एक्स एन। ठीक है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप पढ़े भी हैं, 12th क्लास में भी है, डेरिवेटिव बराबर जीरो लिखते हैं, डेरिवेटिव बराबर जीरो लिखते हैं, डेरिवेटिव बराबर जीरो लिखते हैं। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया, डेरिवेटिव जीरो के बराबर लिख दिया। अब हर एक फंक्शन के लिए हम ये निकालेंगे, मतलब यहाँ पर f जो है ना, f ये f के अंदर में x1 से लेके xn वेरिएबल तक है, तो इसका मतलब डेल f1 का होगा, डी f1 का वैल्यू होगा डेल f1 बटा में x1 इंटू डी x1, डेल f1 बटा में डेल x2, मतलब x1 वेरिएबल x2 वेरिएबल अप टू xn वेरिएबल तक के लिए। सिमिलरली सब के लिए हम ये रिलेशन तैयार कर लेंगे। इसका नाम रख लिया थर्ड। अब क्या करेंगे सर, पहले थर्ड इक्वेशन जो अपने पास ये आ गया है, इसमें इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लेमडा से, इसको लेमडा स्क्वायर से, इसको लेमडा के पावर 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। पहला थर्ड इक्वेशन में पहला को 1 से, दूसरा को लेमडा 1 से, तीसरा को लेमडा 2 से, लेमडा पहला को 1 से, दूसरा को लेमडा 1 से और तीसरा को लेमडा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में लेमडा m तक, सब इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे। मतलब इसमें 1 से, इसमें लेमडा 1 से, इसमें लेमडा 2 से अप टू लेमडा m तक, लेमडा m तक, क्योंकि m इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो dx1 के बगल में समथिंग आएगा, dx2 के बगल में समथिंग आएगा। इसका मतलब आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि dx1 के बगल में समथिंग है, dx2 के बगल में समथिंग है, dx3 के बगल में समथिंग है, इस तरह से dxm के बगल में समथिंग है अप टू dxn तक। जो P1 है वो हमने किसके जगह पर लिख दिया सर, इतना प्लस लेमडा इंटू इतना प्लस लेमडा 1 इंटू इतना, लेमडा 2 इंटू इतना, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते।
ठीक है। इस प्रकार से लेमडा P2 का वैल्यू भी चलेगा, तो लेमडा x2 वाले में चलेगा P2 का वैल्यू, मतलब u इन डेल यू बटा में डेल x2, देखो इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वाले टर्म में, देखो इस वाले में 1 से, इसमें लेमडा 1 से लेमडा 2 से, तो डेल x2 जो होगा वो डेल यू बटा में डेल x2 होगा, प्लस लेमडा 1 इंटू f1 बटा डेल f1 बटा में डेल x2 होगा। इस सबको मतलब dx2 के लाके जो बगल में उसका नाम P2 हो गया। इस प्रकार से बाकी भी है। अब लेमडा 1 से लेकर लेमडा m तक का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब P1 से लेकर Pm तक के वैल्यू को 0 के बराबर करेंगे। मतलब ये सब जितना भी आप निकाल रहे हैं सबका वैल्यू 0 के बराबर लिखेंगे। ठीक है, सबका वैल्यू 0 के बराबर लिखने के बाद अपने आप P1 से लेकर Pm तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, मैंने पुट कर दिया P1 से लेकर Pm तक का वैल्यू 0, किसके लिए, लेमडा 1 से लेमडा m तक का वैल्यू निकालने के लिए। बाकी जो बच गया कोफिशिएंट 100, ये Pm तक का यहाँ तक का तो 0 हो गया, उसके आगे जो बचा हुआ है वो है Pm प्लस 1 से लेकर के कहाँ तक, Pn तक। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना था सर, n माइनस m, यानी कि dxm प्लस 1 xm प्लस 2 से xn तक सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब उसका जो डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशियल जो होगा वो भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होगा। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होगा तो उसके कोफिशिएंट को मस्ट भी 0 करना है, p इंटू m1, अब Pm प्लस 1 Pm प्लस 2 से लेके Pn तक को 0 के बराबर करना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब उसका कोफिशिएंट 0 होगा। और ये हम लोग सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन से, सेकंड सिक्स्थ इक्वेशन और उसके बाद फिफ्थ इक्वेशन ये, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि भैया सेकंड इक्वेशन अपने पास में ये है। तो हम इस तीनों इक्वेशन से ये पा रहे हैं, इस तीनों इक्वेशन से हम ये पा रहे हैं कि f1 बराबर 0 होगा, f2 बराबर में 0 होगा, अप टू fm तक का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, P1 P2 से लेके कहाँ तक के Pm तक का वैल्यू 0 है। ठीक है, ये जो वैल्यू मिला अपने पास में P1 से लेके Pn तक का सब 0, ये एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। यही कंडीशन है किस चीज का, कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और यही निकालना था। एक और आखिरी क्वेश्चन अपने पास में है, प्रूफ करना है बीटा mn बराबर में गामा m इंटू गामा n बटा में गामा m प्लस n। ठीक है, तो देखो ये फार्मूला होता है, गामा m बटा z का पावर m, 0 से इन्फिनिटी x का पावर m माइनस 1 e के पावर माइनस zx। ठीक है, इसमें हम z के पावर m को इधर ट्रांसफर कर दिए, इनटू में आ गया है, मल्टीप्लाई कर लिए इधर में भी और इधर में भी, z के पावर n माइनस 1 e के पावर माइनस z से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद हम जो है यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक विथ रिस्पेक्ट टू z। इसमें इंटीग्रेशन लगा दिया यहाँ पर भी, इसमें इंटीग्रेशन लगा दिया हमने। जी सर, इंटीग्रेशन लगाने के बाद आप यहाँ से देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से, ये देखो ये दोनों तो पावर ऐड हो चुका होगा, z का पावर m प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पावर ऐड हो चुका है, और e के पावर जो है, e का पावर भी दोनों का ऐड कर दिया हमने, दोनों का ऐड कर दिया, इस दोनों का माइनस z कॉमन लेते हुए 1 प्लस x बन रहा है, x का पावर m प्लस n। अब ये फार्मूला होता है अपने पास में इसका गामा फंक्शन का, गामा n का फार्मूला होता है, गामा n बराबर होता है इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी x का पावर n माइनस 1 इंटू में e के पावर माइनस x dx। इसी फार्मूला पर ये जा रहा है, बट यहाँ पर देखो कि ये कोफिशिएंट रखा हुआ है, और जब कोफिशिएंट रखता है तो कोफिशिएंट जो है पावर m लेके डिवाइड में आता है, तो इसका मतलब इसका गामा हो जाएगा z प्लस m, और कोफिशिएंट जो है 1 प्लस एक्स का पावर m प्लस 1 डिवाइड में आ जाएगा, और अपने पास x का पावर n माइनस 1 साथ में रहेगा। हम इसको बाहर कर लेंगे, दोनों को साथ कर लेंगे। जी सर, इसका खुद का एक फार्मूला होता है बीटा mn, उसका एक फार्मूला होता है क्या अच्छी, बीटा mn, यानी कि गामा n और गामा n का प्रोडक्ट, गामा m n का प्रोडक्ट बीटा mn इंटू में गामा m इंटू में गामा n का वैल्यू आ गया गामा m प्लस n इंटू बीटा mn।
वो डिवाइड में ट्रांसफर कर दो तो बीटा एम एन बराबर ये फार्मूला तैयार हो गया। इसी के साथ आपका जो है, इसके साथ आपका 2018 का पी बाई क्यू इंड होता है। पी बाई क्यू 2018 की हुई समाप्ति। अब आप ये सोचिए, ठीक है, कि अब सभी चीज को हम लिख लिख के बताते ना तो कम से कम 4 लेक्चर में जाता अपना ये 2018 का पी बाई क्यू। इसीलिए मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन लिख रखे हैं। अगर मुझे मेरे पुराने विद्यार्थी हैं तो इससे पहले भी क्वेश्चन सब यूट्यूब पर करवा चुके थे, लेकिन किसी कारण से वीडियो डिलीट हो चुका था। हम कोशिश यही करेंगे कि आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा दें, मतलब क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दें। प्रैक्टिस करना तो आपका काम है। आप जितनी बार इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको कंठस्थ होते जाएगा ये, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मुलाकात करेंगे फिर आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। और नए बच्चे जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मित्रों के बीच में शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।